हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमारी क्लास बीच में रह गई थी। हम लोग पढ़ रहे थे रिसोर्स, संसाधन। संसाधन में हमने कल क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम बेसिक्स इसका देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कल संसाधन। संसाधन क्या होता है, कौन कौन से संसाधन होते हैं, किस किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। 3 तरह के संसाधन हमने देखे थे। नंबर 1 देखा था हमने टाइम, यानी कि समय व्यवस्थापन। दूसरा देखा था हमने शक्ति, शक्ति कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। और थर्ड था हमारा धन, धन या मनी, इसको मनी भी कह सकते हैं। टाइम में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपना टाइम मैनेज करते हैं। टाइम के अंदर कुछ कोऑर्डिनेट करके हमने वर्ड्स पढ़े थे। टाइम में सबसे अच्छा एग्जांपल हमने पढ़ा था कि टाइम टेबल, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। इनमें तीनों में कॉमन चीज क्या थी, तीनों में कॉमन चीज ये थी कि सबसे पहले सूची बनाते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, इसका अनुमान लगाते हैं, अनुमान के साथ इसका समायोजन करते हैं, समायोजन के बाद इसकी जो फेयर एक हमें टाइम टेबल या लिस्ट बनानी होती है वो सूची बनाते हैं, यानी कि योजना लिखते हैं, कह सकते हैं योजना लिखते हैं। टाइम में मैंने आपको टाइम टेबल का एग्जांपल पढ़ाया था। शक्ति में मैंने आपको बताया था कि जो एक गृहिणी होती है उसका जो पीक लोड होता है, सुबह का जो वो काम करती है, उसकी कैलोरी मान लिया 2000 कैलोरी है और उसकी कैलोरी बैटरी अनुमान से 32000 कैलोरी। तो जो कैलोरी को हमें समायोजन करना है, यूज करना है, कहाँ कहाँ हम उसकी मतलब बचा सकते हैं, उसके काम में हेल्प कर सकते हैं, ये हमने एनर्जी में पढ़ा था। और धन में हमने पढ़ा था बजट का थोड़ा सा हिस्सा, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम बचा सकते हैं। तो ये टाइम वाला तो हमारा कल कंप्लीट हो गया था। आज हमारा टॉपिक चलेगा शक्ति, यानी कि ऊर्जा। शक्ति व्यवस्थापन कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, या ऊर्जा कह सकते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि शक्ति व्यवस्थापन या एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है। एनर्जी होती है किसी भी काम को करने में जो आप पूरा बल लगा देते हैं, जो एक ऊर्जा आप देते हैं, आपके अंदर जितनी कैपेसिटी होती है किसी काम को करने की, वो आपकी ऊर्जा व्यवस्थापन कहलाती है या फिर शक्ति कहलाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अब टीजीटी का ले लेते हैं या एक गृहिणी का ले लेते हैं, दोनों ही हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कि अब आपके पास 100 डेज का टाइम है, डेफिनेटली 100 डेज में हमारा टीजीटी होने वाला है एग्जाम। तो अब क्या करेंगे, हम पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करेंगे ना। या जो एक फीमेल होती है वो सारा दिन चले जा रही है, चले जा रही है, काम करे जा रही है, और उसे थकान भी फील हो रही है, लेकिन वो रेस्ट नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसके पास वर्कलोड है, पीक लोड वो से वो गुजर रही है, वर्कलोड वो कर रही है। तो ऊर्जा व्यवस्थापन में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन सी तरह की उसे ऊर्जा कहाँ से नीड होती है, कहाँ कहाँ से वो थकान फील करती है, कैसे वो उसका समायोजन कर सकती है, या किस तरीके से वो इससे बच सकती है। या इसके एक सरल शब्दों में डेफिनेशन देना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि कम समय लगाकर, कम एनर्जी लगाकर अपने टारगेट को प्राप्त करना। या फिर ये कह सकते हैं कि एनर्जी पूरी हमने लगाई और काम भी हमारा टाइम के जो 24 आवर्स वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 24 आवर्स में वो काम भी कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि जिस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपने योजना बनाई थी वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाए, तो फिर सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। तो हमें होम मैनेजमेंट यही सिखाता है कि किस तरीके से हम अपने समय को व्यवस्थित करके कम एनर्जी लगा के अपने काम को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का हम ध्यान रखते हैं कि काम चाहे कम समय में किया गया हो, चाहे पूरे समय में किया गया हो, उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे काम किया, काम हमें जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हमने सब उलट पुलट कर दिया, मतलब होच पोच हो गया सारा। तो वो होच पोच नहीं करना है, काम सही तरीके से होना चाहिए, लिमिटेड टाइम में होना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्स के साथ होना चाहिए, और लिमिटेड जो हमारी एनर्जी है उसके साथ होना चाहिए। कंप्लीट अपना जो हमारा एनर्जी वाला टॉपिक है उसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें एनर्जी आप सभी लोग समझ ही चुके हैं कि कम मात्रा में लगाकर ज्यादा से ज्यादा काम करना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देखिएगा। सामान्य रूप से जो होता है कार्यभार इकाई होती है, जो मैंने कल आपको एक डायग्राम बताया था कि ये एक डायग्राम है, यहाँ पे गृहिणी है, ये क्या है हमारा पीक लोड है, जो हर गृहिणी को सुबह के टाइम इन द मॉर्निंग होता है। जब वो सुबह उठती है तो सबसे पहले वो किसी के लिए पानी गर्म करती है, किसी के लिए चाय बनाती है, बच्चों के लिए लंच बनाती है, अपने लिए बनाती है, हस्बैंड को ऑफिस भेजती है, खुद ऑफिस जाती है। तो सुबह क्या होता है, उसके पास काम का बहुत बर्डन होता है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो वर्किंग है। तो सुबह का जो काम लोड होता है उसके पास 10 रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं, 10 काम उसके इधर उधर होते हैं, वो भागते दौड़ते उसे, बच्चे की बस आ गई, बस में बैठाया ही, नाश्ता बना दिया, अपना नाश्ता तैयार कर दिया, सास ससुर के लिए कर दिया, पति को ऑफिस भेज दिया। तो वो सुबह जो वो बर्डन फील कर रही है, मानसिक रूप से भी
मतलब थक रही है और फिजिकली भी थक रही है, तो ये पीक लोड का ही लक्षण होता है। तो इसमें क्या है, उसकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है। तो अगर हम अपनी एक सूची बनाते हैं, सूची बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हैं, तो हम ये पीक लोड कुछ परसेंट तक यहाँ कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था, दोबारा रिपीट करती हूँ कि जैसे बच्चे स्कूल जाने हैं, तो फैमिली में अगर कोई अदर मेंबर है, कोई छोटा भाई है, बड़ा बच्चा है, हस्बैंड है, या कोई देवानंद, कोई भी XYZ, वो उस बच्चे को छोड़ कर सकता है स्कूल बस तक, एक यहाँ उसको हम बचा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई साथ में उसको हेल्प करने वाला है, अगर वो रेडी हो रही है या हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, तो उसका लंच पैक कर दे, उसमें बचा सकते हैं। मार्केट के काम, सब्जी लाना, कोई सामान लाना, उसका काम कोई और कर दे तो बचा सकते हैं। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं, अगर उसके ये काम में कोई हेल्प करेगा तो उसकी एनर्जी वहां सेव हो जाएगी। तो इसके कुछ पॉइंट है, ये सामान्यतः आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। कार्यभार इकाई वही होती है, आगे इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे कि क्या होता है। 6 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से। नंबर 1, बर्तन धोना व भोजन को तैयार करना। इसका 2021 में क्वेश्चन आया था कि पोछा लगाना किस तरह के काम में आता है, हल्के कार्य में आता है, भारी कार्य में आता है, और 2 ऑप्शन वो अदर दे देगा। तो पोछा लगाना जो है हमारे हैवी वर्क में आता है, भारी कार्य में आता है। तो जैसे बर्तन धोना व भोजन की तैयारी करना, उसका। और दूसरा है भोजन बनाना। थर्ड है बच्चों की देखभाल करना, वस्त्रों को धुलना, प्रेस करना, घर की साफ सफाई देखना। ये क्या है, ये कार्यभार की इकाई है। क्यों क्यों है ये कार्यभार की, क्यों बर्डन लग रहा है, क्योंकि बर्तन धोना भी इजी काम नहीं होता है, और भोजन की तैयारी करना, एक गृहिणी से पूछ के देखो, शायद वही आपको एक्सप्लेन कर सकती है कि बर्तन धोना और भोजन की तैयारी करना कितना डिफिकल्ट काम होता है। वो सुबह जब सोती है, सुबह जब उठती है, सॉरी, तो वो ये सोचती है कि क्या बनाना है, क्या ब्रेकफास्ट में बनाना है। ब्रेकफास्ट बन के तैयार नहीं होता, उसके दिमाग में वही चलता रहता है बनते बनते कि लंच में क्या बनाना है। लंच का जैसे खत्म होता है तो वो डिनर की प्रिपरेशन माइंड में उसकी एक रूपरेखा चलती रहती है कि सुबह बनाया था, लंच में बनाया था, तो अब शाम को क्या बना सकते हैं। तो यही उसके माइंड में चलता रहता है। फिर उसको बनाना, उसको बनाने में भी कहीं कोई खड़े मसाले का खाना खाता है, कोई सिंपल खाना खाता है, तो वो सबके टेस्ट के अनुसार उसको बनाती है, जिससे कि ऐसा ना हो कि उसको 10 तरह की चीज बनानी पड़े। वो एक ही चीज को समायोजन करेगी कि ऐसी चीज बनाए जिसको सभी लोग खा सकें। फिर है बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनकी पढ़ाई है, या कोई घर में छोटा मोटी बीमारी है, जैसे बच्चों को फीवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये भी काम किसका होता है, गृहिणी का होता है। इसके बाद वस्त्रों को धुलना, जैसे मैंने आपको बताया था कि साप्ताहिक कार्य होते हैं, दैनिक कार्य होते हैं, मासिक कार्य होते हैं। तो साप्ताहिक कार्य में क्या आ जाता है, जैसे कर्टेन, हमें पर्दे धोने हैं या फिर डीपली सफाई करनी है, तो इस तरीके के काम भी वो उसमें से करते हैं। कपड़े तो यूजुअली रोज धुलते ही हैं, लेकिन बड़े कपड़े धुलना, कभी उसने बिस्तर धो दिया, कभी कंबल धो दिया, या डीपली सफाई कर दी, तो उसमें उसकी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। फिर होता है प्रेस करना, प्रेस करते हुए हमेशा आदमी को थकान फील होती है। मोस्ट ऑफली प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है, रेयर केस में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिसको कपड़े प्रेस करना पसंद होता है। अदरवाइज आप प्रेस करने बैठ जाओ तो आपको थकान 2 या 4 कपड़े करने के बाद ऑटोमेटिकली थकान होने लगती है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। इसके बाद है घर की साफ सफाई एवं देखभाल। घर की साफ सफाई, जैसे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, या फिर उसकी डस्टिंग करना, जाले झाड़ना, ये सब काम क्या है, इनमें भी एनर्जी पूरी लगती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इसी में विद्या व्यवस्थापन की क्रियाओं का प्रयुक्त प्रयास, यानी कि अब किस किस तरह की हमारी जो होम मैनेजमेंट है, इसमें किस किस तरीके से हमें मेंटली एफर्ट्स डालते हैं, मतलब कौन कौन से प्रयास एफर्ट्स हम डालते हैं जिनसे हमें एनर्जी ज्यादा लगती है, थकान फील होती है। पहला है हमारा मानसिक प्रयास, यानी कि मेंटली एफर्ट्स। मेंटली एफर्ट जैसे जिस पर हम दिमाग से काम करते हैं, जैसे एक टीचर है वो, और या फिर कोई एक ऑफिसर लाइन का एक प्रिंसिपल है, तो उसका क्या है, उसका मानसिक कार्य वो ज्यादा करेगा ना, लिखाई पढ़ाई का। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को जो थकान होगी वो मानसिक थकान होगी। क्यों, क्योंकि वो मेंटल एफर्ट्स डाल रहा है, उसके दिमाग पे जो गिर रहा है, वो बैठा बैठा चाहे कोई वैसा काम नहीं कर रहा, हार्ड वर्क नहीं कर रहा, फिजिकली वो वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मेंटली तो वर्क कर रहा है ना, वो पढ़ रहा है। तो जो हम मतलब दिमागी रूप से कोई काम करते हैं, लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं, वो हमारे मानसिक प्रयास में आता है। जैसे तर्क करना, निर्णय लेना, सोचना, याद रखना इत्यादि, ये इसी के एग्जाम्पल है। सेकंड है हमारा शारीरिक प्रयास, यानी कि फिजिकल एफर्ट्स। फिजिकल एफर्ट्स हमारे वो होते हैं, नाम से क्लियर हो रहा होगा, जिसमें हमारी दिमाग के साथ साथ
बॉडी भी मूवमेंट कर रही हो। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल एक मजदूर क्या होता है, वो दिमाग का तो यूज नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वजन ढो रहा है, लेकिन उसकी फिजिकली बॉडी तो वर्क कर रही है ना। तो जो वो फिजिकली थक रहा है, जो उसको थकान हो रही है, वो फिजिकली एफर्ट्स होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे ठेला लगाना या घरेलू कार्य या फिर कोई भी मजदूरी वाला काम करना। इसके बाद है पैडल। इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, ये टीजीटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर में। वो आपसे पूछ लेगा कि जैसे खड़ा होना किस तरह का कार्य है, ये कौन सी थकान में आता है। तीनों ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपसे ऑप्शन पूछ लेगा कि किसका ये उदाहरण है। तो पैडल से समझ में आता है कि चलना, वॉकिंग, यानी कि पद विस्थापन, जैसे खड़ा होना। अब कोई है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो वहां गार्ड खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, स्कूल्स में गार्ड खड़े होते हैं। तो वो जो गार्ड है उनका क्या काम है, 24 में से जो उनकी 8 घंटे की, 9 घंटे की, 10 घंटे की ड्यूटी होती है, वो खड़े होके करते हैं, वो बैठते नहीं है। तो वो जो खड़े हैं, वो एक पैडल प्रयास है, वो खड़े खड़े थक रहे हैं ना कहीं तो वो एफर्ट्स डाल ही रहे हैं। दूसरा आपका दौड़ना, जो जैसे आपके जो तेज धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं, रेसर होते हैं, या फिर चलना, जो चलते हैं पैदल, वॉकिंग डिस्टेंस ज्यादा करते हैं। जैसे आजकल के बच्चे तो वैसे स्कूटी बाइक से चलना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम अपने फैमिली में देखें, अपने ग्रैंडपा या अपने पेरेंट्स का टाइम देखें, तो वो लोग क्या करते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल के चलना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे फिजिकली भी फिट रहते हैं। लेकिन जो वो पैदल चल के जो डिस्टेंस अपनी कवर कर रहे हैं, वो होता है आपका पैदल यात्रा। या फिर इसके बाद ये भी कहते हैं साइकिल से आप इसका, साइकिल इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। साइकिल में क्या होता है, पैडल होते हैं, यानी कि पैंडल होते हैं। पैंडल यानी कि जिसपे आप चला के चल रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है खड़ा होना, चलना, दौड़ना, उठना इत्यादि, ये सब कार्य में आते हैं। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि साइकिल चलाना किसका उदाहरण है। आपको दे देगा मानसिक प्रयास, शारीरिक प्रयास या पैडल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप साइकिल चलाने में किसके साथ जाएंगे, पैडल के साथ जाएंगे। मजदूरी का अगर वो आपको दे देता है या घरेलू कार्य दे देता है, जैसे पोछा लगाना, ये सब, तो ये किस में आ जाएगा, आपका शारीरिक में आ जाएगा। और अगर वो आपको लिखाई पढ़ाई से रिलेटेड दे देता है, तो आपको मानसिक में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चक्षु प्रयास। चक्षु से आपको समझ में आ रहा होगा कि चक्षु क्या होता है, नेत्र। नेत्र क्या होती है, आंख, आईज। चक्षु से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि देखने वाला। जैसे कोई चीज हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, हम आईटी फील्ड में हैं, या हम किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पे अकाउंटेंट हैं, तो हमारा काम क्या होगा, सिटिंग जॉब होगा, और कंटिन्यू हम अपनी स्क्रीन को देखेंगे। तो वो क्या है, उसमें हमारी आंखें थक रही हैं, आंखें थक रही हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं हमें थकान मतलब फील हो रहा है, एनर्जी डाउन फील कर रहे हैं हम। तो चक्षु प्रयास में होता है देखना, खोजना, समायोजित करना इत्यादि, जिसमें हम पूरा कॉन्सेंट्रेट क्या करते हैं, आंख पे करते हैं, किसी चीज को पॉइंट्स पे करते हैं, कि बस कंटिन्यूअसली उसको देखे जा रहे हैं। तो वो हमारे चक्षु प्रयास में आता है। इसके बाद आता है मॉडर्न प्रयास। मॉडर्न होता है किसी काम को झुक के करना। मोड़ से ही आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है मोड़, यानी कि झुक जाना। जैसे अगर आप लोग सभी उससे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा खेतों में काम किया जाता है। धान जब हम लगाते हैं तो वो झुक के ही लगाते हैं। जब धान की खेती लगाई जाती है तो वो झुक के ही लगाई जाती है। तो वो झुक के जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो वो आपका मॉडर्न प्रयास होता है। जैसे खेती बाड़ी करना, फसल काटना या बागवानी करना। आप कभी जाओ गांव में तो देखो कि जब गन्ना कटता है वो भी बूता है, वो भी झुक के बूता है। या फिर वो कोई फसल आई है उसको काट रहा है या बो रहा है या खुदाई कर रहा है, जुताई कर रहा है, तो ये सब मॉडल प्रयास के होते हैं, जैसे कि झुक के किसी चीज को काम करना। फिर इसमें आ जाता है आपका थकान। थकान ये तो हमने भी एनर्जी पढ़ी है कि एनर्जी हमसे हम कहाँ हम एनर्जी लो फील कर सकते हैं या कौन कौन से उसके अंदर आते हैं। अब आ जाओ थकान। थकान को हम नीरस भी कहते हैं कि किस तरीके से हमें थकान फील होती है। थकान कब फील होती है, जब जब कोई आदमी मेंटली फिजिकली थक जाता है, तो उसको थकान फील होती है। या ये कह सकते हैं जब किसी आदमी में ग्लूकोज की कमी हो जाए या लैक्टोज की कुछ % कमी आ जाती है, तो भी इसको थकान फील होती है।
तो इस थकान क्या है कि शक्ति व्यवस्थापन में थकान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? जब एनर्जी खर्च हो रही है तो थकान लाजमी होनी है। अगर हम उसको सेव कर सकते हैं, एक इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है, पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आया कि टाइम गैप वाला, कि अगर हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसके बाद हमें कितने मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली, हमने आधा घंटा पढ़ लिया है, 30 मिनट अगर हम पढ़ चुके हैं, तो हमें 2 मिनट या 2 सेकंड का ब्रेक जरूर लेना चाहिए, चाहे उठ के पानी पीने ही बाहर जाए। उससे क्या होता है कि थोड़ा फिर बॉडी रिचार्ज होती है और मेंटली स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो जाता है। तो महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं से अधिक काम करता है। अगर हम कोई भी काम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं और उसमें रेस्ट नहीं लेते, हमने मान लिया एक टाइम टेबल बनाया, बस कंटिन्यू चलते रहना और उसमें हम रेस्ट का टाइम डालना भूल गए, तो जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें हमारी जो ताकत लगी है, जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। रिजल्ट कि हम जिस काम को करने के लिए पहुंचे हैं उसे सफलतापूर्वक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि थकान भी कितने तरह की होती है या किस तरह की होती है। थकान दो तरह की होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक यानी कि फिजिकली, जो मैंने अभी आपको बताया। मानसिक यानी कि जो आपकी मेंटली होती हैं। मानसिक जो ये इसे नीरस भी कहते हैं या कुंष्ठाजन भी कहते हैं। ये असफल के लिए मतलब जो कोई हमने योजना बनाई है उसको सक्सेस जब नहीं हो पाता तो उसके लिए ये वर्ड हम यूज कर लेते हैं। लेकिन थकान के प्रकार जो होते हैं मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, जो कि एक फिजिकली और मतलब मेंटली। फिजिकली जब वो कोई हार्ड वर्क करता है, मेंटली जब वो फिजिकल के साथ साथ दिमागी काम भी कर रहा हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई भी मैनेजर ले लो, जीएम ले लो, स्कूल प्रिंसिपल ले लो, ये सब हमारे जो है वो उसके एग्जाम्पल है मेंटली के। शारीरिक थकान कब होती है? जब इसमें ग्लूकोज प्लस O2 कम हो जाती है, या फिर लैक्टिक एसिड या CO2 एसटीओ जो है उसकी मात्रा घटने लगती है। यानी कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो जब डाउन होने लगता है धीरे धीरे, या फिर कंटिन्यूअसली जब हम किसी काम को करते रहते हैं तो हमारी जो बॉडी को रेस्ट प्रॉपर चाहिए होता है, 1 मिनट 2 मिनट का या ज्यादा 5 मिनट का, जब वो नहीं मिल पाता है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा गिरने लगता है। तो हमें क्या होती है? थकान फील होती है। तो जब थकान फील होगा तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बीपी डाउन हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कि बस 2 मिनट बिस्तर मिल जाए, 2 मिनट रेस्ट कर लें, किसी की बैक पेन करने लगती है। तो ये सब किसके कारण होते हैं? थकान के कारण होते हैं। इसके बाद आपका आएगा मानसिक। मानसिक में आपको बता ही चुकी हूँ कौन कौन से होते हैं। फिर होता है कि नीरस थकान। नीरस थकान क्या होता है? जिसमें आप क्या करते हैं, अपने आप में कोई बर्डन सा फील करते हैं। कई बार हमारे साथ ये देखने को होता है कि हमें किसी चीज की कोई टेंशन है, कोई भारीपन हमारे दिमाग में है, किसी काम को हम सोचे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, और एक बोझ हमारे ऊपर बना हुआ है कि भाई मेरे को ये काम करना था, कैसे करना था, ये करना था, बस ये हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उस काम ने क्या है, हमारे वो काम हमारे ऊपर हावी हो चुका है। हम काम पे हावी नहीं है, वो काम हमारे ऊपर हावी हो चुका है। वो हमारे कहीं ना कहीं जो मेंटली स्ट्रेस है उसको बढ़ा रहा है। तो जो वो मेंटली स्ट्रेस, जब कोई चीज हम पे हावी हो जाती है, वो चीज क्या होती है कि नीरस थकान होती है, जिसमें मतलब आप एक बर्डन के साथ एक बर्डन महसूस करते हैं। जो आपकी कुंसर्जन थकान है वो कौन सी होती है? जो मैंने अभी आपको बताया, जो असफल आपने कोई योजना बनाई, सपोज देन लाइक फॉर एग्जांपल टीजीटी का एग्जांपल हम लेते हैं। टीजीटी एग्जाम है, हम सभी लोगों ने प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक प्लानिंग बना रखा है कि इस प्लानिंग के थ्रू हम क्या है अपने एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। लेकिन लास्ट में कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, या फिर पेपर देने से पहले ही उसको ये टेंशन बना रहता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। वो जो चिंता उसको मन ही मन लगी रहती है, होना ना होने वाला जो शंका उसके दिमाग में बनी रहती है, या असफलता का डर जो उसके अंदर होता है, वो आपको कुंसर्जन थकान को पैदा करता है।
इसके बाद है आपका थकान को दूर करने के उपाय। थकान को दूर करने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि विश्राम काल। विश्राम काल मैंने आपको बताया कि यदि आप 30 मिनट काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 2 मिनट का रेस्ट लें। अगर आप कंटिन्यू आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो उठ के अपनी किचन तक जाइए, एक गिलास पानी पी के आइए और वापस आके अपनी चेयर पे बैठ जाइए। ये आपका विश्राम काल होता है। या फिर जो घरों में काम करने वाली गृहिणी होती हैं, उनको भी जैसे वो सुबह से लगी हुई हैं, पीक लोड से वो गुजरी हैं, उसके बाद सुबह का निपटानी, दोपहर की तैयारी, दोपहर के बाद अगर उसको थोड़ा 5 मिनट या 10 मिनट का या इवन ये कह सकते हैं आधे घंटे का रेस्ट ना मिले तो शाम तक आते आते क्या है उसकी बॉडी डाउन फील करने लगती है, और जब वो शाम का खाना बनाने चलती है तो उसकी इच्छा नहीं होती, फिर भी उसको बनाना है। क्यों? क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मन मार के उस काम को करेगी। तो उसके लिए भी एक मतलब 15 मिनट आधा घंटा उसके अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसे अपना विश्राम काल रखना चाहिए। इसके बाद है सरल लक्ष्य, सॉरी प्रेरणा या उत्तेजनाजनक आवश्यकता। एक होता है कि आप सुबह से लगे पड़े हैं, आपने पनीर बनाया, शाही पनीर बनाया, हलवा बनाया, सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए, आप लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। आपके गेस्ट आए, आपके फैमिली मेंबर आए, उन्होंने खाया, खाने के बाद उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं किया, आपको अप्रिशिएट नहीं करा कि कितना अच्छा बनाया, कितनी मेहनत करी, तो वहां आपका मोरल डाउन हो जाता है। जब आपका मोरल डाउन होता है तो आप कहेंगे लो हम सुबह से लगे पड़े थे और किसी ने एक बड़ाई भी नहीं करी, किसी ने तारीफ भी नहीं करी कि खाना कैसा बना है। कोई झूठी तारीफ कर देता है, यही कह देता है कि खाना अच्छा था। तो अगर कोई ऐसा कह देता है कि खाना अच्छा है या आपने ये काम अच्छा किया है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो खास करके ध्यान रखें, जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो उसकी काम करने की जो शक्ति होती है वो दुगनी हो जाती है और वो फिर दोबारा से रिचार्ज होकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर है सरल लक्ष्य। सरल लक्ष्य यानी कि आपको अपना टारगेट हमेशा ऐसा बनाना चाहिए या टारगेट बनाने के लिए रिसोर्स आपके पास ऐसे होने चाहिए जिससे आप इजी वे में जाके अपना टारगेट कंप्लीट कर सको, आपको थकान कम से कम फील हो। इसके बाद है कार्य के प्रति जागरूकता होना। वही लास्ट टॉपिक भी हमने पढ़ा था टाइम व्यवस्थापन में कि इंटरेस्ट क्रिएट करना। यदि मुझसे कहा जाए कि तुम्हें एसएससी क्लियर करना है और इंटरेस्ट मेरा टीजीटी में है तो मैं चाहे दिन रात पढ़ लूं लेकिन मैं एसएससी क्रैक कर ही नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट कहाँ है, रुचि कहाँ है, टीजीटी में। और टीजीटी घर वालों ने छुड़वा दिया कि एसएससी करना है, तो वो चाहे लगे रहें वो हमारा क्रैक हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसीलिए इसने कहा है कि कार्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और रुचि होनी चाहिए, अवेयरनेस। क्योंकि हमने रिसोर्स इकट्ठे करे, नॉलेज इकट्ठी करी अपनी टीजीटी की, घर वालों ने कहा टीजीटी में कुछ नहीं रखा, एसएससी में जाओ, उसका हमें पता नहीं कि कैसा पेपर आना है, क्या सिलेबस है, तो फिर कैसे हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो जो भी हमने प्लानिंग करी है, जो भी हमने अपना गोल बनाया है या जो भी काम करने हम जा रहे हैं उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए कि पहले क्या था, क्या प्रेजेंट में चेंजेस है या फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसके बाद उचित शारीरिक स्थिति यानी कि हमारा फिजिकली। आप लोगों ने सभी पुरानी एक कोटेशन आपने पढ़ा होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का ही वास होता है। अगर हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं या फिजिकली स्वस्थ हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम अपना इजीली कर सकते हैं। फिर एक कार्य में रुचि उत्पन्न करना, जो कि मैंने ये इसमें समझा दिया था आपको। फिर एक कार्य में परिवर्तन लाना। एक होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही ट्रेडिशनल चला आ रहा है, लेकिन अब हमारे क्या है, सोच है, हमारा क्या क्रिएटिव माइंड है, वो हम आगे बढ़ेंगे। क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिव माइंड है। तो हम अपना उसी काम को थोड़ा सा मूवमेंट करके मॉडिफाई करके उसी काम को मतलब रुचिदायक बना सकते हैं या मनोरंजन से बढ़ सकते हैं। तो वो क्या होगा, जब मॉडिफाई करके किसी काम को करेंगे ना या ये उसमें थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन अपनी जरूरत के हिसाब से कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट होगा और वो अट्रैक्टिव भी होगा। तब वो अट्रैक्टिव होगा तो इजीली क्या होंगे, हम अपने काम को जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे। फिर इसमें ये कुंठजन्य थकान को दूर करना। ये कैसे थकान करेंगे कि कोई भी काम या कोई भी गोल आपने अपना बनाया है तो उससे पहले का डर खत्म हो जाना चाहिए कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। वो का डर कब खत्म होगा, जब आपका कॉन्फिडेंस अप होगा। कॉन्फिडेंस कब अप होगा, जब आपको फैमिली सपोर्ट होगी, यानी कि आपके आसपास के लोग आपको प्रेरणा देंगे, शाबाशी देंगे, आपका पास फुल रिसोर्स होंगे। आप अपने, जैसे हम टीजीटी का एग्जांपल ले रहे थे, आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस सेट पेपर लगा लिया,
तो आपके मन में वो डर नहीं रहेगा कि मेरा होगा या नहीं होगा, वो चीजें खत्म हो जाती हैं जब हमारे पास फुल रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी में स्टार्ट होगा, इसका कार्य सरलीकरण यानी कि इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे एनर्जी में। और इसी के बीच में एक छोटा सा टॉपिक है आपका फैमिली साइकिल, वो हम कल देखेंगे। थैंक यू।